हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो दोस्तों बहुत ही मजा आएगा। और हाँ, बहुत लोगों को ना इससे सवाल में, ब्लड रिलेशन के सवाल में बड़ा परेशानी होता है। कुछ भी परेशानी नहीं रहेगा और मैं साथ में बता दूं, आज मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको टेस्ट के लिए दे दिया है। यहाँ पर देख लीजिए, रक्त संबंध, ऐसे यहाँ पर दिशा, दूरी, रक्त संबंध, न्याय, निगमन, वेन आरेख, इन सब का क्वेश्चन अपलोड है। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा योर क्लासेस ऐप में, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं खुद यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया हूँ रक्त संबंध का। अच्छा, कैसे काम करना है 1 मिनट में हम आपको समझा देते हैं। योर क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे मैंने लिंक दे दिया है। वहां पर हमारा रीजनिंग का पेड कोर्स चलता है। अगर आप पेड कोर्स लीजिएगा तब आपको देना पड़ेगा 399 रुपए, वरना देख लीजिए यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है। यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है रीजनिंग का प्रैक्टिस क्यूज क्वेश्चन जो भी है एसएससी के लिए, और ये बैंकिंग के लिए भी इसमें दिया है मैंने। बस इस पर क्लिक करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा। ये पहला पेज है, होम पेज, इस पर क्लिक करिएगा, अगला ये खुल जाएगा। अभी रक्त संबंध आप पढ़िए, यहाँ पर क्लिक मारिएगा, कंटिन्यू आएगा क्विज, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको 20 क्वेश्चन 40 नंबर का दिया हुआ है। आपको यह भी दिखाएगा कितने टाइम में आपने कितना सवाल बना दिया, सही गलत आंसर क्या है उसका, कितने स्कोर आपने किया। यहाँ पर आपको क्विज पर कर देंगे, कंटिन्यू क्विज पर क्लिक करेंगे, आगे आएगा स्टार्ट के लिए, स्टार्ट मार दीजिएगा नीचे में। बस आप स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन आते जाएगा, आप उसे करते जाएं, क्वेश्चन को बढ़ाते जाएं और आप आंसर करते जाएं। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं। आज हम ब्लड रिलेशन में एकदम बेसिक से। दोस्तों एक बात याद रखना, सबसे पहले ब्लड रिलेशन में आप अगर यहां हो, मान लो आप हैं, तो आपके बराबर पीढ़ी के कौन कौन होगा आपको पता है? आपके बराबर पीढ़ी में आपको पता होना चाहिए आपके भाई होंगे। आपके बराबर पीढ़ी में आपके भाई, आपकी बहन, भाई बहन, भाभी, जीजा, साला, साली, अच्छा पत्नी, अगर आप महिला हैं तो आपके पति, ये सारे जो हो जाएंगे। अच्छा सारहू, ये सारे, तो ये सारे कौन हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे बराबर पीढ़ी में। बराबर पीढ़ी में आप ऐसे ही जनरल सोचिए ना, अपने बराबर पीढ़ी में जो हम लोग के जनरेशन में कौन कौन है। हम लोग के जनरेशन में हम हो गए, हमारे भैया भाभी, है ना, भाई, ये भाई बहन तो हो ही गया, दीदी हो गई, जीजा हो गए, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जितने भी तरह के भाई बहन हैं वो सारे हो जाएंगे। साला, साली, पत्नी सब हो जाएंगे। ये बराबर पीढ़ी में आपके। आपसे एक पीढ़ी ऊपर की बात करें हम, तो एक पीढ़ी ऊपर में मम्मी पापा हो जाएंगे, सास ससुर हो जाएंगे, मौसा मौसी, फूफा फुआ, ये सारे हो जाएंगे। आपसे एक पीढ़ी ऊपर की अगर हम बात करें तो हो जाएंगे पापा, मम्मी यानी माँ, पिताजी, उसके बाद सास, समझ में आ रहा होगा, ससुर किसको कहते हैं समझ रहे होंगे, सास ससुर, उसके बाद फूफा, उसके बाद बुआ, मौसा मौसी, हाँ मौसा मौसी, ये सारे हो जाएंगे, मामा मामी, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपसे एक पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें 2 पीढ़ी ऊपर का, तो दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर गया था, फिर एक पीढ़ी और ऊपर, तो 2 पीढ़ी ऊपर में आपके दादा होंगे, आपके दादी होंगी, है ना, नाना होंगे, नाना नानी होंगी। हम समझ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक पीढ़ी ऊपर में चाचा चाची नहीं होते, ओहो होते, काहे नहीं होते भाई, चाचा होते, चाची होते। लिखने की क्या ज़रूरत है, जितना मुझे जुबान पर आया मैंने बोल दिया। ये सारे हो जाएंगे। आपको समझ में केवल आना चाहिए कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन होगा, हमारे बराबर पीढ़ी में कौन था। अच्छा, हमसे एक पीढ़ी नीचे अगर आप हैं, तो आपसे एक पीढ़ी नीचे अगर एक बार माइनस किया मैंने, तो एक पीढ़ी नीचे आपके बेटी, बेटा, उसके बाद कौन, भतीजा, भतीजी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, भांजा भांजी। लिखने की जरूरत नहीं, सब ही समझने वाला चीज़ है ना।
अगर आपसे 2 पीढ़ी नीचे की बात करें, 2 पीढ़ी नीचे की बात करें, ये 1 पीढ़ी नीचे, ये 2 पीढ़ी नीचे, ये 1 पीढ़ी ऊपर, ये 2 पीढ़ी ऊपर था। सुनिएगा, 2 पीढ़ी नीचे आएंगे तब तक तो आप बूढ़ा हो जाइएगा। आपके 2 पीढ़ी जब होगा नीचे तो बूढ़ा हो जाइएगा। आपका पोता होगा, पोती होगी, नाती होंगी, अरे नतनी होंगी, नतीनी, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे आपसे 2 पीढ़ी नीचे में। दोस्तों इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सब कुछ समझते होंगे। अपने फैमिली में ही देख लीजिए ना, आपके बराबर पीढ़ी में कौन है, आपसे 1 पीढ़ी ऊपर कौन है, आपसे 2 पीढ़ी कौन ऊपर है, आपसे 1 पीढ़ी नीचे कौन है, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। अब आइए, हमें कुछ सवाल डायग्राम से बनाना होगा और कुछ सवाल हम जुबानी बना देंगे बिना पेन के। अब जैसे मान लो ए बी का पिता है, सुनो, ए बी का पिता है, इसको डायग्राम में हम कैसे सजाते हैं, इस बात को हमें सीखना है सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, ये है हमारा एरो। एरो में इसको हम बोलते हैं हेड, इसको हम बोलते हैं हेड, नीचे वाले को बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं बेस। सुनिएगा, हेड, टेल, बेस। याद रहे, जो है उसको हेड पर लिखना है, जो है उसको हेड पर लिखना है, जिसका है उसे टेल पर लिखना है, और जो रिलेशन है उसको ये बेस पर लिखना है। याद रहे दोस्तों, अगर पिता का चर्चा होगा यानी ऊपर के पीढ़ी का चर्चा हुआ तो एरो ऊपर की तरफ बनाइएगा। अगर नीचे के पीढ़ी का चर्चा होगा तो एरो नीचे की तरफ बनाइएगा। जैसे बेटा का चर्चा हुआ, पोता पोती का चर्चा हुआ, भांजा भांजी का चर्चा हुआ, तो हमसे 1 पीढ़ी नीचे हो गया, ये सॉरी पोता पोती तो 2 पीढ़ी नीचे हो जाएगा। तो जब नीचे के पीढ़ी का चर्चा तो एरो नीचे, ऊपर के पीढ़ी का चर्चा हो सवाल में तो एरो ऊपर, और सामने का यानी सामने वाले पीढ़ी का चर्चा हो, बराबर पीढ़ी का चर्चा हो तो एरो सामने की ओर बनाएंगे। कैसे काम करेंगे, याद रहे दोस्तों, जो है उसको लिखना है हेड पर, जिसका है उसे टेल पर, जो रिलेशन है बेस पर। मैं क्या कह रहा हूँ बार बार, जो है उसे हेड पर, जिसका है उसे टेल पर, और जो रिलेशन है उसे बेस पर। कहता है ए बी का पिता है, पिता बोला गया है, तो बताइए ना मुझे, पिता बोला गया है तो पीढ़ी ऊपर की तरफ होगा या नीचे? सुनिएगा। अच्छा, थंबनेल में आपने एक चीज देखा था, आपने क्या देखा पता है? आपने देखा कि भैया भाभी की बहन कौन लगेगी। तो पहले आप कन्फर्म हो लीजिए, तो कहिएगा इस सवाल के जवाब कब दीजिएगा। भाभी के बहन आपके कुछ नहीं लगेगी, है ना। भाभी के बहन सोच रहे होंगे कि साली लगेगी, वो आपके भैया की साली हुई, आपकी नहीं। और भाभी की बहन न तो साली लगेगी, न भाभी लगेगी, न बहन लगेगी, वो अवैध रिश्ता हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपका दोस्त है, आप दोस्त को आप ऐसे कहते हैं, भाई भाई कहते हैं कि हो पंकज भाई की हाल चाल है, तो वो पंकज भाई, भाई का रिलेशन नहीं हुआ, ब्लड रिलेशन यहाँ होना चाहिए। और ये सुन लीजिए, ब्लड रिलेशन है, ये खून के संबंध को मानता है। अब कहिएगा पति पत्नी में खून का संबंध है, तब पति पत्नी में खून का संबंध तो नहीं है, लेकिन इससे और इससे मिलकर जो एक संतान उत्पन्न हुआ उसमें खून का संबंध है। बात आ रहा है समझ में? तो आपको साली से खून का क्या संबंध, भैया के साली से या भाभी के बहन से क्या संबंध हो गया? तो उस रिलेशन को यहाँ अवैध माना जाएगा। चलिए, तो कोनो रिलेशन नहीं। ए बी का पिता है। अब यहाँ पर चर्चा जो हुआ है दोस्तों पिता का, तो एरो किधर बनेगा? एरो ऊपर के तरफ का है कि पिता का चर्चा हुआ है ना, एक पीढ़ी ऊपर का बात हुआ है ना। तो ए बी का पिता है, जो है उसको हेड पर, ए बी का पिता है, पिता कौन है? ए, तो ए को हेड पर, और जिसका है उसे टेल पर। ए पिता है किसका? बी का, तो बी को लिखना है टेल पर, और जो रिलेशन है उसे बेस पर। यहाँ पिता लिख दिया, और समझेंगे कि जो है वो हेड पर है, जिसका है उसे टेल पर है, जो रिलेशन है वो बेस पर, यानी ए पिता है बी का। दोस्तों आप मुझे बताना, अगर मैं ऐसे लिख दिया, यहाँ पर बी लिख दिया, यहाँ बहन लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ क्या मतलब हुआ? क्या बी बहन है सी की? नहीं, गलत। जो है वो हेड पर, जो है वह हेड पर होगा, और जिसका है वह टेल पर होगा। तो भैया हेड पर कौन है? सी, तो सी बहन है। सी बहन है। अब बी के बारे में नहीं पता, बी के बारे में नहीं पता लड़का है कि लड़की। हाँ, बी के बहन सी है, जो है
वो हेड पर है और जिसका है वो टेल पर है। तो सी बहन है किसका? बी का। समझ गए? आगे चलिए, आगे अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैंने लिख दिया ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी का ए से क्या संबंध है? सुनिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, तो बताइए कि बी का ए से क्या संबंध होगा। याद रहे दोस्तों, जिस पर का लगा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सवाल कहता है कि बी का किसका? बी का यानी बी पर का लगा है ना, तब बी के बारे में पूछा जा रहा है। सुनिए, यहां पर ए बी का पिता है, तो कैसे बनाइएगा? पिता का चर्चा हुआ तो एरो ऊपर के तरफ। ए जो है बी का पिता है, किसका पिता? बी का। यहां रिलेशन पिता का लिख दिया मैंने। जो है वो हेड पर, जिसका है उसे टेल पर, और जो रिलेशन है उसे बेस पर। अब ए पिता है किसका? बी का ना, और बी ए का पुत्र नहीं है। कुछ लोग के दिमाग खराब है, ये कैसे हो जाएगा भाई? जब ये पिता है तो पुत्र का नहीं होगा रे भाई? ना होगा। पुत्र ना होगा तब पुत्री नहीं होगा, है? सुनिए, ए पिता है तो ए ना पुरुष है, जो पिता है वो मेल है, लेकिन बी के बारे में थोड़े पता है कि बी लड़का है कि लड़की। अगर ए पिता है तब बी संतान हुआ, और संतान में पुत्र चाहे पुत्री कुछ भी हो सकता है। अब कहता है कि बी जो है पुत्र नहीं है, तब भैया बी पुत्री हो जाएगी, तो बी का संबंध ए से क्या होगा? पुत्री का। हमारा आंसर पुत्री हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इस सवाल को। दोस्तों सीधे आते हैं अब सवाल पर, आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। देखिएगा एक बात, हमें क्वेश्चन नंबर 1 से चलना है और देखिए इस पर बात करते हैं। ए की ओर देखते हुए बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ यानी ए की माँ, मेरी माँ के यानी बी की माँ की छोटी बहन है, यानी दोनों के माँ जो है ना बड़की छोटकी बहन है। तब कहता है तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है? ए का बी से क्या संबंध है? तो ए का जो है बी से क्या संबंध है दोस्तों? तो ये दोनों तब मौसेरवा हो गया। अब भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर मौसेरा भाई दिया है, तब मौसेरा भाई हम मार देंगे, क्योंकि मौसा होगा नहीं, भतीजा होगा नहीं, पिता होगा नहीं। कहता है ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए को देखकर बी कहता है, कौन कहता है? बी। क्या तुम्हारी जो माँ है, ए को कहता है कि तुम्हारी जो माँ है न रे, तुम्हारी जो माँ है वो मेरी माँ के छोटी बहन है, इसकी छोटी बहन है, ये छोटी बहन, इसकी छोटी बहन, यानी बी के माँ के छोटी बहन है ए के माँ, तो दोनों के माँ बहन हो गया, तो दोनों मौसेरवा ना हो गया। यहाँ पर बहन की चर्चा है ना, अगर हालांकि देखिए अगर मौसेरा भाई एक ऑप्शन में है, इसीलिए मौसेरा भाई हम मार दिए, वरना इनमें से कोई नहीं भी होता। तो आंकड़े अपर्याप्त कहते हैं हम, इसका आंसर आंकड़े अपर्याप्त होता। क्यों? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये लड़का है दोनों की लड़की है, इसमें कौन लड़का है कौन लड़की है ये नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन के हिसाब से मौसेरा भाई हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, चूंकि मौसेरा हो रहा है तो मौसेरा में भाई या बहन हो सकता है, और मौसेरा भाई ही है तो जरूर मारिएगा मौसेरा भाई, ठीक है। अगला सवाल, दूसरा क्वेश्चन, रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है वह मेरी माँ के पति के एकलौता पुत्रवधू है, तो बताएं कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। रुक जाना। रिमी को सूचित करते हुए विनायक कहता है, दिमाग लगाना है, कहता कौन है? विनायक कहता है वह मेरी माँ के यानी विनायक के माँ के पति, माँ के पति पिताजी के एकलौती पुत्रवधू, यानी पिताजी के एक्के गो पुतो यानी ओकरे पत्नी, यानी विनायक के पत्नी।
अगर आप हैं और आपके माँ के पति के इकलौती पुत्र, आप अगर लड़का हैं तो आपके माँ के पति तो आपके पिताजी हुए और उसके इकलौती पुत्र तो आपकी पत्नी ना हुई। बात करते हैं, सुनिए। तो अब सवाल कहते हैं बताएं कि विनायक रिमी से किस प्रकार संबंधित है। विनायक, तो विनायक पति होगा, और कौन होगा? पति होगा। ऑप्शन ए का आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़िए अगला सवाल पर। अगला सवाल ऐसा भी होगा, तो ये वाला सवाल में तो थोड़ा सा आपको एक चीज समझना होगा। मैं इस सवाल को अगले वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 5 नंबर वाला है। तो हम अगला वीडियो में सेकेंड पार्ट में आपको करा देंगे। यहाँ पर 6 नंबर देखिए, कहता है एम के की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माँ है, के किस प्रकार एफ से संबंधित है। एम के की बहन है, एम जो है ना के की बहन है, एम के की बहन है, एम के की बहन है। डी के का भाई है, डी के का भाई है, डी जो है ना किसका भाई है? के का भाई है। एक बात बताइए, एम के की बहन, डी के का भाई, तो इसमें बहन एम, इधर भाई डी। अभी तक के बारे में नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की, के बारे में नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की। रुक जाइएगा। अब कहता है एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ है, एफ जो है ना वो एम की माँ है, इसका मतलब एफ इन तीनों की माँ है। अब कहता है के किस प्रकार एफ से संबंधित है, के किस प्रकार के से संबंधित है। दोस्तों के बारे में आपको पता है ये लड़का है कि लड़की? नहीं, क्योंकि देखिए के का भाई डी तो ई तब मेल है, के की बहन एम तो ई तब फीमेल है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, लेकिन ये सब आपस में भाई बहन ही है और इसकी माँ एफ है, यानी ये तीनों के माँ एफ है। हाँ, एफ के संतान है, तो ये लड़का है कि लड़की नहीं पता, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं के का संबंध एफ से क्या होगा। हम कहेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या है? अपर्याप्त। अच्छा, यहाँ पर एक दिया हुआ है पुत्र या पुत्री, तो ये सही है। ये नहीं रहता तब हम कर देते दोस्तों, पुत्र या पुत्री ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 नहीं मारिएगा, क्योंकि एक ही चीज होगा, या तब पुत्र होगा या पुत्री। आप समझ गए होंगे, ये कटने वाला है। आंकड़े अपर्याप्त तब कहते जब ये चीज नहीं रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ पुत्र या पुत्री, तो यही बात है, लड़का होगा तब पुत्र हुआ और लड़की होगी तब पुत्री, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तो ये नहीं करिएगा, ये आंसर नहीं हुआ, पुत्र या पुत्री आपका ऑप्शन 3। अगला देखिए 7 नंबर, कहता है पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एम एक्स के पिता है, ए का चाचा कौन है। पी डी का भाई है, ये पी जो है ना पी डी का भाई है, पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है, एक्स पी की बहन है, एक्स पी की बहन है, ए एफ का भाई है, ए जो है एफ का भाई, तो ए यहाँ नहीं है, एफ नहीं है, ए एफ का भाई है, अभी रहने देते हैं। एफ डी की बेटी है, एफ डी की बेटी है, लीजिए एफ जो है ना बेटी का बात आया है तो नीचे होगा, एफ डी की बेटी है, संबंध बेटी का बोला है तो नीचे की तरफ पैर हो जाएगा, एफ डी की बेटी है। अब कहता है एम एक्स का पिता है, एम एक्स का पिता है, एम जो है ना एक्स के पिता है, लीजिए अगर एक्स के पिता है एम तो इन तीनों का पिता है, और डी की बेटी एफ है। डी के बारे में अभी नहीं पता लड़का है कि लड़की, ठीक है। अगर डी लड़की होगा तो ये नतनी हो जाएगा एम के, और डी लड़का होगा तो ये लड़का के इधर बेटी, और ये यहाँ पिताजी, तो ये इसके दादा हो जाएगा एम, और एफ पोती हो जाएगी। अब सवाल क्या कहता है, एम का चाचा कौन है, रुक जाइए। अब एफ ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है। अच्छा, ए एफ का भाई है, एफ यहाँ है ना, तो ए जो है एफ का भाई है, ए एफ का भाई है। अब क्या कहता है, ए का चाचा कौन है, रुक जाओ, ए का चाचा ही तो खोजना है। तो ये मान लो कि ए का चाचा खोज रहा है, यानी ये पिताजी होगा, और पिताजी के भाई यही चाचा हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एफ के चाचा कौन है,
ठीक है, क्योंकि चाचा खोजने के लिए कहा है तो पी होगा, क्योंकि चाचा तभी कहा है कि जब इसी परिवार का ये है, तो पी हो जाएगा चाचा। हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 8 नंबर कहता है के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, बताएं जी का जेड से क्या संबंध है। के भाई है एक्स का, के जो है ना भाई है, के भाई है किसका, एक्स का, के जो है भाई है एक्स का, के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, जेड, अब ये जेड हो गया, ये पुत्र है, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, पी जो है ना के की पुत्री है, पी जो है ना के की पुत्री है, अब एन से ब्याही गई है, पी जो है के की पुत्री और एन से ब्याही गई है, तो ये तो लड़की है, ब्याही गई होगी लड़का से, यानी एन पति हो गया पी के, एन पति हो गया, पी के पति कौन, एन, एन से ब्याही गई है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, जी और एक्स परस्पर बहने हैं, जी कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, एक्स यहाँ लिखा है, जी और एक्स परस्पर बहन है, ये बहन है, लीजिए बहुत अच्छा, यानी ये जी और एक्स, सॉरी जी और एक्स बहने हैं, या और इसका भाई यहाँ के एक्स के भाई के की ये पुत्री है और पुत्री के पति। अब देखिए सवाल क्या कहता है, बताइए कि जी का जेड से क्या संबंध है, बताइए कि जी का जेड से, जी का जेड से। अच्छा जी और एक्स दोनों तो बहने हैं, अब बहन के यहाँ पुत्र है, बहन के क्या है, पुत्र, तो यहाँ पर बहन का पुत्र है। सवाल कहता है जी का जेड से क्या संबंध है, जी का जेड से, तो जी जो है मौसी हो गई ना, जी जो हो गई मौसी, कहा है कि जी और एक्स बहन और बहन के पुत्र, तो इसका तो ये मौसी लगेगी, तो मौसी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ूं, आइए अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कहता है ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा कौन है। देखिए ए का भाई एफ है, लीजिए ए का भाई जो है उसे हेड पर लिखना है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, ए की लड़की यानी ए के पुत्री, सॉरी ए की पुत्री हो जाएगा, ए की लड़की सी है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, एफ की बहन के, एफ की बहन के हो गया। आगे कहता है सी का भाई जे है, सी का भाई कौन है, जे है, तो सवाल अब कहता है जे का चाचा कौन है। हमें इस इधर से कोई मतलब नहीं था, अब पूछ रहा है हमें क्या, हमें पूछ रहा है जे का चाचा कौन है, जे का चाचा, रुक जाओ, जे का चाचा ना, ए की पुत्री सी, सी का भाई जे, यानी जे जो है संतान है किसका, ए का, और ए का जो भाई है वो एफ है, तो एफ चाचा हो गया, क्योंकि यहाँ पिताजी और पिताजी के भाई क्या हो गया, चाचा, पिताजी के भाई चाचा, एफ हो गया चाचा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 10 नंबर। ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, एफ सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सवाल कहता है ए बी का पुत्र है, ए जो है ना बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी आपस में क्या है, बहन है। अब कहता है ई सी की माता है, ई जो है ना सी के माता, ई को यहाँ लिख देते हैं और सी के माता कर देते हैं, ई जो है सी के माता है। यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी ई का पुत्र है, यहाँ माता है और डी ई का पुत्र है, डी जो है ई, देखिए सी के माता और ई का पुत्र, यानी ये हो जाएगा सी का भाई। ठीक है, अब क्योंकि डी के माता हो जाएगा, सी के माता, डी के भी माता। तो अब सवाल कहता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है।
कहता है डी ए का मामा है। भाई साहब डी ए का मामा, हाँ देखिए यहाँ पर ये दोनों बहन है और इस बहन का, चूँकि ये दोनों बहन है और यहाँ भाई है, तो ये भाई है, बहन है, बहन है और बहन के पुत्र भांजा और ये मामा हो ही जाएगा। कहता है कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में आज का क्लास, और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि योर क्लासेस का लिंक नीचे मैंने दे दिया है। वहाँ पर मेरा रीजनिंग का पेड कोर्स चलता है जो 399 रुपये में पूरा कोर्स, और जो कि आप 1 साल तक, जिस दिन से आप लेते हैं उसकी वैधता 1 साल है। लेकिन अगर आपको कोर्स नहीं परचेज करना है, यहाँ पढ़ना है, तो यहाँ पढ़िए। मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी पढ़ाता हूँ, और उसका मैंने टेस्ट लगाने के लिए, चूँकि आप अगर पढ़ते हैं तो आप सवाल बना पाते कि नहीं, इसके लिए मैंने नीचे लिंक दे दिया है। जाइए ऐप डाउनलोड करिए और आराम से उस पर टेस्ट दीजिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।